नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार विक्रांत और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एससी वर्मा का प्रॉब्लम 50 के आगे, है ना। पिछले क्लास में हम लोगों ने एससी वर्मा का प्रॉब्लम सॉल्व किया था 50 तक। आज हम लोग सॉल्व करेंगे 50 से आगे, ठीक है। चलिए ओके, 50 से आगे, 50 से आगे सॉल्व करेंगे, है ना। 50 से आगे तो 51 में क्या कहा गया? ए ब्लॉक ऑफ मास m having a charge q is placed on a smooth horizontal table and is connected to a wall to an unstressed spring of a spring constant k as shown in figure. A horizontal electric field E parallel to the spring is switched on. Find the amplitude of the resulting SHM of the block. देखिए, ध्यान दीजिए, वर्मा साहब को एक्चुअली स्प्रिंग से बहुत लगाव है और किस चीज से? और वर्मा सर को लगाव है स्मूथ सरफेस। बहुत सवालों में ये सब चीज यूज करते हैं, ये अच्छी बात है, करते हैं तभी तो हम आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ठीक, देखिए ध्यान दीजिए, ये ब्लॉक है जिसका मास m है, स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है k, इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड E, ये सरफेस क्या है? स्मूथ है, ठीक। सरफेस इज स्मूथ। और कुछ जानकारी हमारे पास क्या नहीं, ठीक। चलिए, तो पूछा गया कि आपको निकालना क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द एसएचएम। देखिए ध्यान दीजिए, ऐसा है कि आपको इस सवाल में, देखिए सवाल ये बोला गया कि एक ब्लॉक है जो स्मूथ टेबल पे रखा गया है। स्मूथ टेबल पर रखा गया, इसका मतलब क्या है बाबू? इसका मतलब है कि फ्रिक्शन जैसा कोई बात नहीं है, फ्रिक्शन नहीं होगा यहाँ पे। एक ब्लॉक है जो स्मूथ टेबल पर रखा गया है और ब्लॉक के एक एंड को स्प्रिंग से जोड़ दिए हैं, जो स्प्रिंग कहाँ जाके जुड़ गया है? दीवार पे। यानी एक ब्लॉक है जिसको स्प्रिंग से जोड़ा गया, स्प्रिंग का अगला एंड दीवार से जुड़ा हुआ है। अब क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर दे दिया गया है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर दे दिया गया है। ब्लॉक पे कुछ चार्ज है ना। ब्लॉक पे चार्ज क्या है? Q है, ठीक है। ब्लॉक पे चार्ज भी है, कितना है ब्लॉक पे चार्ज? Q। ब्लॉक का मास भी है m। तो पूछा गया कि तो अब क्या ये SHM करेगा? अगर करेगा तो SHM करेगा तो एम्पलीट्यूड क्या होगा? बिल्कुल करेगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पे चार्ज ऐसा, तो आपको चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर QE। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर तो लगेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स क्या? इधर लगेगा, है ना। तो आपको ये स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एडजस्टेबल फोर्स है। जितना आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगेगा, आपको ये कोशिश करेगा कि हम उतना ही लगकर क्या करें? अपोज करें, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली शुरू में अगर ऐसा हो गया कि शुरू में स्प्रिंग फोर्स QE के बराबर हो गया तो ये बढ़ ही नहीं पाएगा। लेकिन ये आगे बढ़ा और बढ़ते बढ़ते रुक गया, यानी कि स्प्रिंग फोर्स धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इसके बराबर हो गया। तो जहां पर एम्पलीट्यूड होगा, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या? ये बढ़ते 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 जहां पर रुक जाए। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, है ना। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो देखिए, तो यहाँ से जब ये चलना शुरू किया, तो ये यहाँ से जब चलना शुरू किया तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? जहां पर ये रुक जाए, तो ये चलते चलते यहाँ पर मानिए रुक गया। तो जहां पर भी रुकता है ना, तो एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, है ना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे अपना एम्पलीट्यूड गेन कर लेगा।
लेट एम्पलीट्यूड इज x, एम्पलीट्यूड क्या मान लिया, x मान लिया। समझ रहे हैं सवाल ना? ठीक है। एक्चुअली आपको इस पे एक फोर्स इधर लगेगा, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स इस फोर्स के बराबर कब होगा, जब ये रुक जाएगा चलना, तभी ना बराबर होगा। सोचो ये ऐसे जा रहा था, अभी का एक रुक गया, यानी कि इधर वाला फोर्स इधर वाला फोर्स दोनों बराबर हो गया। इधर क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इधर क्या था, स्प्रिंग। तो जिस समय भी ये रुका होगा अपने शुरुआत पॉइंट से मैक्सिमम चल चुका होगा, है ना, क्योंकि अब जब रुक गया उसके बाद ये क्या इधर जाएगा, फिर इधर इधर, यानी कि फिर ये क्या, मानो कि यहाँ पर आके ये रुक गया था, तो अब यहाँ पर से ये क्या होगा, फिर अब ये इधर जाएगा। इधर का मतलब ये क्रॉस नहीं कर जाएगा, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ से फिर ये इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ये एसएचएम करते रहेगा। तो क्या हो जाएगा, Fx, सॉरी Kx, एक्चुअली Kx। तो इस पर जो स्प्रिंग पर फोर्स लगेगा, इधर में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर QE, और इधर में आपको लगेगा, क्या लगेगा जी, इधर में लगेगा Kx। ठीक है, तो ऐसा। तो आपसे पूछा गया क्या, एम्पलीट्यूड यानी x पूछा गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा, QE बाई K, है ना, क्या हो जाएगा, QE बाई K 51। ओके, चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे 52 में बोला गया ब्लॉक ऑफ मास m containing a net positive charge q is placed on a smooth horizontal table which terminates in a vertical wall as shown in figure. The distance of the block from the wall is d. A horizontal electric field E toward right is switched on. Assuming elastic collision, find the time period of the resulting oscillatory motion. Is it simple harmonic motion? No, simple harmonic तो नहीं है। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर में है ऐसे, इस पे चार्ज Q है, और यहाँ से यहाँ की ये दूरी d है। मास दिया क्या, इसका मास दिया गया, इसका कितना है मास, मास m है। कोलिजन इलास्टिक, चलिए परफेक्टली इलास्टिक। यहाँ भी आपको बोला गया कि एक स्मूथ टेबल है जो दीवार से सटाकर रखा हुआ है। ये क्या है, दीवार, इससे सटाकर रखा हुआ है, ये एक स्मूथ टेबल। इस टेबल पर एक ब्लॉक रखा गया है, जिस ब्लॉक का चार्ज क्या है Q, और उस ब्लॉक का मास क्या है m। अभी फिलहाल ब्लॉक दीवार से d दूरी पर है। बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑन कर दिए, इधर ही दीवार की ओर ही एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया गया। पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन कर दिया गया, यानी कोई ऐसा इफेक्ट करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर दिया गया। सवाल समझ रहे हैं? एक ब्लॉक जो टेबल पर रखा हुआ था, जिसका मास Q था, सॉरी चार्ज Q था, मास m था, और वो टेबल दीवार से सटा हुआ था, ब्लॉक से भी दीवार की दूरी d है ना, और उसी समय के इलेक्ट्रिक फील्ड E स्विच ऑन कर दिया गया। तो बोला कि ये जो ब्लॉक है दीवार में आके टक्कर मारा, कैसा, इलास्टिक कोलिजन। ये ब्लॉक दीवार में आके इलास्टिक कोलिजन मारा, तो आपसे यही पूछा कि इसका टाइम पीरियड क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो कि यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा वो निकाल लीजिए। तो इसमें फोर्स जो लग रहा है, एक ही फोर्स लग रहा है, QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स।
तुम बोलोगे सर mg, कोई मतलब है? mg नीचे नॉर्मल, ऊपर ऊपर नीचे तो मोशन है नहीं, mg बराबर नॉर्मल, सिर्फ इधर मोशन है। तो एक बराबर qe, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? qe बाई am। तो टाइम कितना लेगा यहाँ से दीवार तक जाने में? तो d बराबर हाफ at स्क्वायर qe बाई एम इंटू टी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? 2d m अपॉन qe का अंडर रूट बराबर t। यही होगा ना, देखिए 2dm qe इज इक्वल टू t। तो ये तो टाइम है इसको यहां से यहां जाने में ना, लेकिन ये इलास्टिक कोलिजन है और हमसे पूछ रहा है टाइम पीरियड। तो ये यहां से यहां जाएगा और टक्कर मारकर फिर यहीं पर आकर रुक जाएगा। इलास्टिक कोलिजन में यही होता है बाबू, फिर से ध्यान दीजिए। ओह माय गॉड, ये पटना का कुछ नहीं होने वाला है। तो राजधानी में लाइट चला जाता है यहाँ, क्या होगा इस बिहार का? मूड ऑफ कर देता है यहाँ। देखिए ध्यान दीजिए, ठीक। तो मैंने कहा कि देखिए टाइम ये आया, इसको यहाँ से यहाँ जाने तक का ये टाइम है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाने का। लेकिन इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन तो यहाँ है, टक्कर मारकर फिर यहीं आ जाएगा और यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा, है ना। तो ये आपको इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आपको कंजर्व करता है ना, समझ रहे हैं? यानी आपको यहाँ पर ये टक्कर मारेगा, जिस भी वेलोसिटी से टक्कर मारेगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ पे आपको इसको रिवर्स डायरेक्शन में मिलेगा। यहाँ पे वेलोसिटी 0 था, तो लौटते समय भी यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक। देखिए, तो आपको जितना टाइम यहाँ से यहाँ आने में उतना ही टाइम यहाँ से यहाँ लौटने में। तो टाइम पीरियड जो हो जाएगा, टाइम पीरियड बराबर ये 2t बराबर 2 इंटू 2qe अपॉन 2dm ना, 2dm अपॉन qe। आई बात समझ? ठीक। चलिए, क्या SHM है? नहीं जी, SHM नहीं। चलिए 53, बहुत ज्यादा लाइट काटता है जी बिहार में। यहाँ पर बताओ, पटना का ही हाल करके रखे हैं लोग। तो और सब जो ये होगा, डिस्ट्रिक्ट टाउन होगा, ब्लॉक टाउन होगा, वहां पर क्या हाल होगा। और ऐसे ही मतलब कि झुटमुट के अकड़ में स्वैग में रहते हैं, प्राउड टू बिहारी, ये वो दिस डैट। अरे क्या है यार, अरे अपने सिस्टम में खामियां हैं तो शिकायत करना भी सीखना चाहिए कि भाई हाँ खामियां हैं ये सब। लेकिन नहीं, यहाँ लोग मतलब क्या बोले तो लंबा लेक्चर हो जाएगा फिर तो, ठीक है। फिर बस इतना ही कहेंगे कि यहाँ लोग जो है ना, वो फैन फ्लोइंग टाइप के लोग हैं, पूरे भारत में पाए जाते हैं कि हम फलाने के फैन हैं, चिल्लाने के फैन हैं। अरे इतनी कम हस्ती है तुम्हारी कि तुम किसी के पंखे बन गए, बताओ। मतलब कुछ वजूद ही नहीं है तुम्हारा, तो किसी के पंखे बन गए कि हम पंखा है, इनका फैन है। ये वर्ड ही मतलब कि बड़ा ये है, चीप टाइप का है, फैन है ना किसी का। और उसी टाइप के जो फैन होते हैं यहाँ पे पॉलिटिशियन के फैन होते हैं, है ना। आपको एक फेंकू बाबा है, यहाँ कर फेंकते हैं। देखिए ध्यान दीजिए 53, चलिए देखिए ध्यान दीजिए। खैर अपना काम ये है पढ़ना पढ़ाना, हम लोग उसी पे रहे, कोई अन्यथा ना लेंगे। 53 में है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन per coulomb exists in a vertical downward direction. Find the increase in the electric potential as one goes up through a height of 50 centimeter. देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में
ऐसे है इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जो कि कितना दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, वो दिया गया है 10 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ओके। आपको बोला गया एक आदमी नीचे से ऊपर गया, नीचे से ऊपर गया है और कितना चला है 50 मीटर चला है, नीचे से ऊपर गया है भाई, ये बात ध्यान रखिएगा। फाइंड इंक्रीज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एज वन गोस थ्रू ए हाइट ऑफ 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर है, मीटर नहीं है, ऐसा सेंटीमीटर। तो पूछा कि तो पोटेंशियल कितना बढ़ा, तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा ही ना। देखिए ये मानिए पॉइंट ए और ये पॉइंट बी, तो आप लिखिएगा VB माइनस VA, ये क्या होगा चेंज इन पोटेंशियल। तो जो चेंज इन पोटेंशियल होगा वही बढ़ेगा ना। तो तुम बोलोगे आप सर कैसा श्योर है कि बढ़ेगा ही, तो भाई मार खाने वाले काम कर रहे हो आप। अरे भाई इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन पोटेंशियल क्या होता है, बढ़ता है ना भाई। तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये डिस्प्लेसमेंट कितना है 50, तो आपको 50 है तो 50/100 कर दीजिए। 50 सेंटीमीटर है ना ये जी, तो 50 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दीजिए, तो आपको हो जाएगा V बराबर E डॉट D, ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपको 5 वोल्ट। चलिए ओके 53 हो गया। हम लोग अब सॉल्व करेंगे 54। 12 joule of work has to be done against an existing electric field to take a charge इतना from A to B. How much is potential difference VB minus VA? देखिए चार्ज को ले जाया गया A से B तक, देखिए अस्थिर रही, सब कुछ बताते हैं। चार्ज कितना था जो ले जाया जा रहा है चार्ज को, जिसको 0.01 कूलम। देखिए ध्यान दीजिए, बोला गया कि आपको एक चार्ज को A से B तक ले जाया गया और वो चार्ज कितना था 0.01 कूलम। एक चार्ज जो कि 0.01 कूलम है उसको A से B तक ले जाया गया, A से B तक ले जाया गया। ठीक है, तो A से B तक ले जाया गया, तो आपको उसको A से B तक ले जाने में जो वर्क हुआ वो है 12 जूल। तो पूछा गया आपसे कि बताइए VB माइनस VA क्या होगा। तो देखिए A से B गया, तो इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो VB माइनस VA बराबर क्या होता है वर्क पर यूनिट चार्ज। तो वर्क कितना किया 12 जूल और चार्ज कितना है इतना, तो ये है ना। देखो ना भाई, इसको बाई 100 करते हुए कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा 1200 जूल। ठीक, चलिए है ना, तो ये हो गया एक्चुअली वोल्ट पोटेंशियल पूछा जा रहा है। ठीक, चलिए अब हो गया 54 55 है। 2 इक्वल चार्जेस each are held fixed at a separation इतना, at third charge of equal magnitude is placed between इतना। थोड़ा लंबा क्वेश्चन, जगह चाहिए हमें जी। चलिए जगह मिल जाएगा। चलो ये है Q 2 × 10⁻⁷ कूलम, ये भी उतना ही है। चलिए ऐसा सेपरेशन यानी ये वाला डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है। A third charge of equal magnitude is placed midway। एक तीसरा चार्ज एकदम से बीचों बीच में रखा गया था, वो भी क्या था Q था, उसका ये मैग्नीट्यूड इतना ही था, जितना ये है उतना ये है, उतना ही ये बीच वाला भी है। ठीक,
ओके है ना। चलो, हाउ मच वर्क इज डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस, क्या इट इज नाउ मूव टू ए पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्ज। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। देखिए ध्यान दीजिए, शुरू में सेटअप क्या रखा गया कि 3 चार्ज को एक लाइन पे रखा गया है ना। उस लाइन की टोटल लंबाई कितना था, 20 सेंटीमीटर। पहला से दूसरा चार्ज का दूरी 10 सेंटीमीटर, दूसरा से तीसरा का भी दूरी 10 सेंटीमीटर, और तीनों का मैग्नीट्यूड भी क्या था, सेम था। अब क्या किया गया कि ये बीच वाले चार्ज को मूव करवा दिया गया ऐसे, और ऐसे मूव करवा के कहां पे रखा गया, ऐसा पॉइंट पे रखा गया कि आपको इससे और इससे दोनों से बराबर दूरी, और कितना 20 सेंटीमीटर की दूरी पे था। यानी इसको हम ऐसे मूव करवा दिए, इसको ऐसे मूव करवा दिया गया ऐसे, और जब इसको मूव करवाया गया तो इसका दूरी यहाँ से जो था और यहाँ से था, दोनों क्या था, बराबर था। कितना था बाबू, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा। तो पूछा गया कि तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया होगा, इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क किया होगा। तो वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है ना। चलिए तो निकाल दीजिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी को नेगेटिव कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, तो 3 पेयर लगेगा कि नहीं, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के लिए 3 पेयर लगेगा, एक बार ये दोनों का, एक बार ये दोनों का, और एक बार ये दोनों का। ठीक है, तो सभी में k तो कॉमन रहना है और चार्ज भी कॉमन रहना है, q स्क्वायर लगा के सर, q स्क्वायर क्यों, अरे भाई q इंटू q स्क्वायर। ठीक है, अपॉन दूरी, तो 1/1/10 ये दोनों के बीच में, फिर एक बार ये दोनों के बीच में भी 1/10, और फिर एक बार ये और ये के बीच में 1/20। ये क्या आ गया, इनिशियल। फाइनली इस चार्ज को ऐसे मूव करवा के यहां कर दिया गया। ठीक है, ओके। तो फाइनल भी निकाल लीजिए ना, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, यहां पर भी 3 पेयर लगेगा कि नहीं, समझ में आया। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, अरे आप लिखिएगा ना k q1 q2 बाई r, तो r ये क्या है, 10 है। फिर कीजिएगा ना आप इसके लिए और इसके लिए, k q1 q2 बाई ये दूरी 20, फिर इन दोनों के लिए k q1 q2, तो यही हमने क्या किया, k q1 q2 को क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो q1 इंटू q2 बराबर q स्क्वायर, क्योंकि सब चार्ज बराबर है। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ जाया गया, तो अब यहाँ पर जब इसको रखा गया तो पोटेंशियल एनर्जी देखिए क्या होगा, इन दोनों के बीच का दूरी 20, इन दोनों के बीच का दूरी 20, इन दोनों के बीच का दूरी भी 20। बस, तो क्या करना था आपको, k q स्क्वायर है ना, 1/20 प्लस 1/20 प्लस 1/20। देखो ना, सब इन दोनों के बीच का भी दूरी 20, इन दोनों का भी 20, इन दोनों का भी 20, 3 ही पेयर लगेगा। चलिए, तो ये चीज हमने ऐसे किया। अब जरा देखिए, ध्यान दीजिए, तो इसमें तो इसको सीधा ऐसा कर सकते हैं, 3 1/20 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 3 k स्क्वायर बाई 20, डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, है ना। ये सेंटीमीटर में, तो मीटर में बदलिएगा तो 100 से भागा दीजिएगा तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू k का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और ये 20, और q स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 इंटू, है ना, 10 टू द पावर माइनस 14। ठीक, और एक 100 हुई। ओके, चलो अब कर लो अपना काम, बैठे बैठे क्या करेंगे, करेंगे कुछ काम, हम लोग बैठे काम। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ये 2 कितना हो जाएगा, 27 54 54, 10 के पावर चेक करो, 10 के पावर 9 9, 10 के पावर 10 और 10 के पावर माइनस 14, तो 10 के पावर माइनस 4। ठीक है ना, देखिए ना, 9 और 1 10। चलिए, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी था। इनिशियल वाला को सॉल्व कीजिए,
टर्म ही मिटा दीजिए पूरा। चक्कर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बना देते हैं। मिटाना नहीं चाहिए था हमको, घूम में मिट गया। चलिए कोई बात नहीं यार। चलिए 20 सेंटीमीटर, ये भी 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे एक चार्ज क्यू था, ये भी क्यू, ये भी क्यू, ठीक है ना। इसको यहाँ से यहाँ ले जाया गया। जो मेरा टर्म आया था इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी का, वो आया था के क्यू स्क्वायर 1/10 + 1/10 + 1/20, एलसीएम 20 ले लो, 2 + 2 + 1 है ना। तो ये हो जाएगा के का वैल्यू 9 × 10⁹ ओके, और क्यू स्क्वायर का वैल्यू यही 4 × 10⁻14 है ना। क्यू है ना 2 × 10⁻7। चलिए, और बाई में क्या हो जाएगा, ये 2 2 4 1 5 है ना जी। देखिए तो सही कर रहे हैं ना, गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। चलिए एक सेकेंड, हाँ तो चलिए ठीक। तो ये क्या हो जाएगा आपको 5, और ये क्या हो जाएगा 20। इसको क्या कर लेंगे, 100 कर लेंगे। क्यों, सेंटीमीटर में मीटर में बदलना है। चलो 1 0 से 1 0 गया, 2 कर लीजिए। 9 × 2 18, 18 ये क्या हो जाएगा 90 इंटू 10⁻10 11, और ये 10⁻⁻4। देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा, फाइनल वैसा, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा मेरा, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -36 × 10⁻⁻4 जूल। लेकिन आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर -del U बराबर क्या हो जाएगा, ऑलरेडी ही माइनस था तो एक और माइनस लगाइएगा तो ये 36 × 10⁻⁻4 जूल। दिस इज 55 बाबू, नॉट 53, वहाँ पे 53 लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए गुड। अब हम लोग सॉल्व करेंगे आगे 56। चलिए ये समझ में आ रहा है। समझ में तो आ ही रहा है। चलिए आइए देखिए 56 में कहा गया एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 20 न्यूटन पर कूलम एग्जिस्ट अलोंग द एक्स एक्सिस इन स्पेस, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस Vp - Va। ओके ओके, सबका कोऑर्डिनेट दिया गया है। चलिए ठीक, एक कर देते हैं 56 का, बाकी 2 कर लीजिएगा आप खुद से। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया एक्चुअली में एक्स एक्सिस के लॉन्ग में कितना 20 न्यूटन पर कूलम। तो 20 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग में। ठीक, चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, तो इसे हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, 20I लिख सकते हैं कि नहीं। अब आपको बोला गया कि an electric field इतना exist along the point space, calculate the potential difference
बिटवीन पॉइंट ए एंड बी कितना। तो आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में, ए और बी के बीच में। ए का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है, ए है ऑरिजिन पे 0 0 और बी है, बी का कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो है 4 मीटर 2 मीटर, मीटर में एक्चुअली। चलिए अब ए से आपको बी, आपसे क्या पूछा गया, वी बी माइनस वी ए। सवाल समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग में दिया गया था 20 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। आपको दो कोऑर्डिनेट लिया गया था ए और बी, ठीक है ना, यानी दो पॉइंट लिया गया था ए और बी, जिसका ए का कोऑर्डिनेट 0 0, बी का कोऑर्डिनेट 4 मीटर 2 मीटर। तो बोला गया कि आप वी बी माइनस वी ए निकालिए, तो आराम से निकल जाएगा वी बी माइनस वी ए। तो डिस्प्लेसमेंट ऐसा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऐसा होगा कि नहीं होगा? क्यों ऐसा होगा? क्योंकि वी बी माइनस वी ए कहा जा रहा है, दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा? ऐसा ही होगा, ऐसा। तो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल लेंगे, वी बी माइनस वी ए करने के लिए आपको करना पड़ेगा माइनस ई डॉट ए बी, ठीक है। तो ए बी आप निकाल लीजिए पहले। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो ये क्या है, 4 मीटर है एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है 2 मीटर। तो ये हो जाएगा 4i प्लस 2j, लिख सकते हैं ऐसे, 4i प्लस 2j। अरे भाई 4 माइनस 0i प्लस 2 माइनस 0j। चलिए तो अब निकाल लो, और क्या, अब क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी ए बराबर माइनस ई 20i डॉट 4i प्लस 2j। तो क्या आ जाएगा माइनस 80 वोल्ट, यही हो जाएगा, है ना। बाकी दो निकाल लीजिएगा, इसी टाइप का है, ठीक है। बाकी दो निकाल लीजिएगा, इसमें 3 सवाल था 56 में, बस यही है, और क्या, ए और बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। चलो 56, 57 में क्या है, 57 में है, कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, ए चार्ज ऑफ इतना इज मूव्ड फ्रॉम द पॉइंट ए टू पॉइंट बी, फाइंड द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो 57 जो क्वेश्चन है ना, वो बोला कि 56 क्वेश्चन को ही देखिए कि आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस से लॉन्ग में दिया गया था 20 न्यूटन पर कूलम, और आपको चार्ज, अब क्या किया गया कि चार्ज को ए से बी पर ले जाया गया है। सवाल को समझिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया एक्स एक्सिस के लॉन्ग में 20 न्यूटन पर कूलम, एक चार्ज है, चार्ज का वैल्यू दिया गया है, उसको ए से बी पर ले जाया गया है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है ना, कंसीडर ए चार्ज इतना इज मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फाइंड द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस ई। तो आपसे कहा गया कि आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, क्या, यू बी, देखो आओ, यू बी माइनस यू ए निकालना है, वेरी सिंपल, समझ रहे हैं। सवाल वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग में, और एक चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाया गया। तो पूछा गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी यू बी माइनस यू ए निकालिए। तो क्या दिक्कत है, क्यू इंटू वी बी माइनस वी ए, वही तो हो जाएगा। तो क्यू का वैल्यू कितना है जी, -2 इंटू 10 टू द पावर -4, वाह, और ये क्या था, -80 था। तो कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 160 गुने 10 टू द पावर -4, आप इसको चाहें तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल लिख सकते हैं, है ना। हो गया 57। हम लोग अब सॉल्व करेंगे क्या, 58। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, सिक्सटी तक सॉल्व करते हैं, लाइट रहे तब, पटना का लाइट का यही है, ठीक है।
देखो भाई ध्यान, कौन सा सवाल था ये? 57 था नहीं, 58 में कहा गया एन इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 20I प्लस 30J इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया एग्जिस्ट इन द स्पेस if the potential at the origin is taken to be 0. ऑरिजिन पर यहाँ पर पोटेंशियल क्या लिया गया? 0 लिया गया। ठीक, चलिए अच्छी बात है। फाइंड द पोटेंशियल एट, यहाँ पे पोटेंशियल निकालिए। मानो कोई पॉइंट है, ये ऑरिजिन वाले को वो ले लो, ये है ए, इसका कोऑर्डिनेट है 2 और क्या है? मीटर में। किस चीज में है? मीटर में है जी। चलिए, इसका कोऑर्डिनेट है 2 और किस चीज में है? मीटर में। तो पूछा है कि यहाँ पर पोटेंशियल निकालिए, तो निकाल देंगे। यहाँ पर पोटेंशियल चाहिए, यानी आपको चाहिए, आप निकालिए VA माइनस VO। ठीक है, तो VA माइनस VO कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस E डॉट OA। OA का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट इधर। अरे भाई VA माइनस VO किए तो दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा। चलिए, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लीजिए। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालो OA, क्या हो जाएगा? 2I प्लस 2J हो जाएगा क्या? 2I प्लस 2J हो जाएगा क्या जी? ओके, अब कर दीजिए VA माइनस VO बराबर माइनस E कितना है? 20I प्लस 30J और डॉट 2I प्लस 2J। 20 में 2 से गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 40 प्लस 60 बराबर माइनस 100 वोल्ट आया। ये क्या? VA माइनस VO, VO क्या है? 0 है, तो आपको VO 0 है ना, तो VA माइनस 0 बराबर माइनस 100 वोल्ट, तो VA बराबर माइनस 100 वोल्ट क्या हो जाएगा? माइनस 100 वोल्ट हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 59, ठीक है ना? तो ये चीज, चलिए, ये कौन सा था? 58 था। अब सॉल्व करेंगे, ये था 58, अब सॉल्व करेंगे 59। चलो, बच्चा लोग गॉस थ्योरम अब शुरू करेंगे, ठीक है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, काफी इंटरेस्टिंग है गॉस थ्योरम भी। 59 एन इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर दिया गया है AXI एग्जिस्ट इन स्पेस वेयर A बराबर दिया गया है 10 वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। टेक द पोटेंशियल एट 10-20 टू बी 0, फाइंड द पोटेंशियल एट द ऑरिजिन। लो, ऑरिजिन पर का पोटेंशियल नहीं पता है, लेकिन यहाँ पर कोई एक पॉइंट है, इसका पोटेंशियल पता है। कितना है इसका पोटेंशियल? वो तो खैर बताएंगे, लेकिन इसका पहले कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 10 है और 20। क्या है? 10, 20 टेक द पोटेंशियल एट इतना टू बी 0। यहाँ पर पोटेंशियल क्या है? पॉइंट A पर 0 है, पॉइंट A पर पोटेंशियल क्या है? 0। तो बोला है कि तो ऑरिजिन का पोटेंशियल निकालिए।
सवाल समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कांस्टेंट ए था उसका वैल्यू दे दिया गया है। आपको एक पॉइंट ए लिया गया जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, बोला कि वहां पर पोटेंशियल 0 है, तो फिर तो ऑरिजिन का पोटेंशियल निकालिए, तो निकाल देंगे। चलिए मान लीजिए इसी को फिर से इनिशियल पोजीशन, इसको फाइनल पोजीशन मान लीजिए, जैसा आपको करना है कीजिए, या तो इसको इनिशियल इसको फाइनल मानिए। अगर आप अभी भी लिखना चाहेंगे VA माइनस VO, तो VA माइनस VO लिखेंगे तो दिस इज इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज फाइनल, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इधर। लेकिन अगर यही हम लिखते VO माइनस VA तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर हो जाता। चलिए तो माइनस E डॉट OA निकाल लीजिए, 10I प्लस ये क्या हो जाएगा 20J। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, आपको ऐसा, अब देखो तो VA माइनस VO हम कर रहे हैं, तो माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है AX, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान दो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द फंक्शन ऑफ x, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है x का फंक्शन है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन, यानी जैसे जैसे x बदलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी बदलेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस AX और dx, ठीक है ना, माइनस AX dx किसको हम लिए, यानी ये जो OA आप लिए इसी को क्या लिया गया है, dx लिया गया है, तो OA को लिया गया है dx, ये जो OA है ना इसी को क्या किया dx लिया। तो देखो तो ये क्या है 10I प्लस 20J है, तो 10I प्लस 20J है, तो इसका कोऑर्डिनेट ऐसे रख दीजिए, अपर लिमिट के लिए रख दीजिए 10 20 और लोअर लिमिट 0 0, है ना। अरे कोऑर्डिनेट भी देखो ना भाई, 10I 20 को लिख सकते हैं 10 20, तो VA माइनस V0 बराबर माइनस ये क्या आ जाए, इंटीग्रेट कीजिएगा तो AX स्क्वायर बाई 2, 10 20 0 0। ये 20 का कोई काम है, कोई काम नहीं है, y तो है ही नहीं इसमें, सिर्फ x है। A पे क्या था पोटेंशियल 0 था, तो 0 माइनस V0 यानी V को बराबर माइनस A को बाहर निकाल दो, A बाई 2 को ही बाहर निकाल दो, तो क्या है x स्क्वायर, तो x का वैल्यू एक बार 10 रखिए, तो 10 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू कितना है 10 दिया गया है, तो ये माइनस से माइनस चला गया, तो V0 बराबर क्या हो जाएगा, A का वैल्यू है 10 बाई 2 इंटू ये क्या हो जाएगा जी 100, 1000 बाई 2 यानी 500 वोल्ट। आई बात समझ में, आया क्या, वो क्यों किया गया वैसा इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड x का फंक्शन है ना, तो फंक्शन रहता है तो क्या किया जाता है, वैसा ही किया जाता है ना। तो बोलोगे सर ऐसा नहीं किया जाता है, एक्चुअली ये dv बराबर वैसा किया जाता है। अरे भाई तो VA माइनस V0 भी तो dv है ना, चेंज इन पोटेंशियल ही है। चलिए अब 60 देखो जरा यहाँ कौन सा सवाल है, 60 है ना बाबू, देखो 60 ठीक, देखिए जरा ध्यान दीजिए, 60 में कहा गया द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एग्जिस्टिंग इन स्पेस इज, लो इसका एक अलग कहानी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर दिया है AXY प्लस YZ प्लस ZX, ऐसा राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ A, ये तो आराम से आप लिख दीजिएगा, नहीं लिख दीजिएगा A का डायमेंशनल फॉर्मूला है, उसको इग्नोर मारो, वो खुद लिख लेना। B में है फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इफ A is 10 SI unit, find the magnitude of the electric field at
111। देखिए ये भी ऐसा दिया गया है तो आप एक बार जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, माइनस dV बाई dr, ठीक है। तो ऐसा, लेकिन देखिए तो यहाँ पे v जो है ना, v का जो भी टर्म है, v फंक्शन x इंटू वाई का है, फिर y z प्लस जेड एक्स, यानी ये आपको कहने का मतलब जो फंक्शन है वो कोई एक लीनियर का नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके के टर्म को क्या करते हैं, हम पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे e बराबर क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कीजिए इसका ऐसा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन कर लीजिए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में a मेरा कांस्टेंट, a को बाहर रखो, अब माइनस डी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो एक बार डिफरेंस पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या आता है, एक बार पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, फिर एक बार y के टर्म में, फिर एक बार z के टर्म में, ये ऐसा प्लस, एक्चुअली शुरू में ही ऐसा ले लीजिए अच्छा रहेगा। तो y के टर्म में करो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस जेड के टर्म में करो, दिख रहा है जी इतना नीचे, नहीं दिखेगा तो सब कहेगा कि सर बेईमानी हो गया, एक सेकंड रुकिए, दिख रहा है कि नहीं देख लेते हैं। नहीं दिख रहा है दिख रहा है तो dy वाला दिख रहा है, तो dz वाला नहीं दिख रहा है, ये इसको मिटा देते हैं, इसको ऊपर लिख देते हैं, है ना। चलिए ऐसा प्लस dz एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, डिफरेंशिएट कर दीजिए आप। तो डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, है ना, इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो जाएगा, x तो y मिल जाएगा, इसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका क्या z मिल जाएगा। तो हो जाएगा e बराबर माइनस a, और इसमें क्या मिल जाएगा y प्लस जेड। इसमें आइए तो क्या मिलेगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो ये वाला टर्म डिफरेंशिएट होगा तो x मिल जाएगा, ये वाला का डिफरेंशिएशन 0, ये वाला डिफरेंशिएट नहीं, ये तो y है इसमें, ये डिफरेंशिएट होगा तो हमको क्या मिलेगा z, और ये zx इसका तो होगा ही। इसमें क्या y के रिस्पेक्ट में तो y तो x z, ओके। देखिए ध्यान दीजिए, प्लस x प्लस z, इसमें क्या मिलेगा z के रिस्पेक्ट में, तो ये तो गया, इसका 0 हो जाएगा, इसमें क्या बचेगा y और इसमें x, प्लस आपको y x है ना, x y, ठीक है। आप इसको डिफरेंशिएट किए थे x के रिस्पेक्ट में तो इसमें i लगाइए, इसको किए थे किसको y के रिस्पेक्ट में, इसको j और इसको k। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन। अब पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए उस जगह पे जहां पर का कोऑर्डिनेट क्या है, जहां पर का कोऑर्डिनेट 1 1 1 है, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। तो 1 1 रख दीजिए ना, और a का वैल्यू कितना दिया गया है, a का वैल्यू कितना दिया गया है जी, वो भी देखना पड़ेगा ना। a का वैल्यू दिया गया है 10, ठीक, हाँ। चलिए तो निकाल लो e बराबर, a का वैल्यू -10, और ये क्या 1 + 1 2y प्लस 1 + 1 2j प्लस 1 + 1 2k। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। समझे कैसे हुआ, आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे दिया गया था। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब दिया जाए जो कि वेरिएबल हो, फंक्शन हो आपको डिस्टेंस का, तो कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपको ऐसा नेगेटिव dV/dr। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो ऐसे है, आपको xy + yz + zx के टर्म में,
इसको कैसे आपको ये करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। ये है साइन पार्शियल डिफरेंशिएशन का। पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं बाबू कि एक बार इस पूरे टर्म को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर अगले बार इस पूरे टर्म को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, प्लस फिर अगले बार इस पूरे टर्म को z के टर्म में z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, हमने किया, ऐसा आया। ठीक, चलो ओके, अब हम लोग मिलते हैं अगले दिन। अगले दिन हम लोग मिलेंगे तो सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, अगले दिन हम लोग सॉल्व करेंगे 60 से आगे, कोशिश करेंगे चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया